आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड एग्जाम्पल और साथ में एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपन ये सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है कि आयु है ए है जिसकी कोटि दी हुई है 3 into 5। ओके, जिसमें 3 तो पंक्तियां हैं और 5 स्तंभ है। ओके, तो अब यदि आप यहाँ पर इसको बनाना चाहें कि जो आयु ए है उसके अंदर 3 तो पंक्तियां हैं और 5 स्तंभ है, तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं A11, A12, A13, A14, A15, A21, A22, A23, A24, A25, next A31, A32, A33, A34 and A35। ओके, यह एक आयु ए होगा। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आयु है आर, एक आर कोई एक आयु है जो ए का एक पंक्ति आयु है। आर जो ए का एक पंक्ति आयु है कि कोटि ज्ञात कीजिए। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि चूंकि आर एक पंक्ति आयु है इसलिए इसमें केवल एक पंक्ति होगी। ओके, यह अपन ने आयु है कि जो प्रकार पढ़े थे वहां पे देखा था कि यदि पंक्ति आयु होगा तो उसमें केवल एक पंक्ति होगी और स्तंभ है वे बराबर होंगे कि आर में स्तंभ बराबर ए में स्तंभ। तो इसलिए आर की जो कोटि है वह होगी 1 into 5, क्योंकि जो समुच्चय ए था उसमें जो स्तंभ थे वे 5 थे और आर वह एक पंक्ति आयु है इसलिए इसमें एक पंक्ति होगी, तो इसकी कोटि होगी 1 into 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल, उसमें दिया हुआ है कि हमें एक आयु है बनाना है। आयु ए ज्ञात करें जिसकी कोटि है वह है आपकी 2 into 3, अर्थात 2 तो पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे और जिसके अवयव ए आई जे बराबर फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका सोल्व है, जिसके अवयव ए आई जे निम्न प्रकार से बने हैं। ओके, तो फर्स्ट जो पार्ट है इसका उसमें आपको दिया हुआ है कि ए आई जे की वैल्यू वह बराबर है 2i plus j के। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि जो आयु ए है वह कुछ इस प्रकार का होगा, 2 पंक्ति लेनी और 3 स्तंभ, अर्थात A11, A12, A13, A21, A22, A23। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि हमें वैल्यू चाहिए A11 की, तो आपको यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसमें आई और जे के स्थान पे 1 1 रखना होगा। तो आप यहाँ लिखें कि आई बराबर 1, जे बराबर 1, तो A11 की जो वैल्यू है होगी 2 + 1 = 3, क्योंकि यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो 2 into 1 is 2 और यहाँ पर भी 1 है तो 2 + 1 हो गया 3। और इसी प्रकार से आई बराबर 1 और जे बराबर 2, तो A12 की वैल्यू होगी 2 + 2 = 4। ओके, नेक्स्ट इसी प्रकार से आपको वैल्यू चाहिए A13 की, तो I की वैल्यू हो गई 1 और J की वैल्यू है
3, तो A13 जो होगा वह होगा 2 + 3 इज 5। ओके, नेक्स्ट अब आपको वैल्यू चाहिए A21 की, तो इसमें I की वैल्यू है वह 2 है और J की वैल्यू 1 है, तो आप लिखें I बराबर 2 और J बराबर 1, तो A21 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप रखें कि I की जगह आपको 2 रखना है, तो 2 × 2 इज 4, 4 + 1 इज 5। नेक्स्ट A22 के लिए चेक कर रहे हैं, तो I बराबर 2 और J बराबर भी 2 होगा, तो A22 की जो वैल्यू है वह होगी 4 + 2 इज 6। ओके, नेक्स्ट आपको चेक करना है A23 के लिए, तो I इज इक्वल टू 2 और J की वैल्यू वह है 3, तो A23 यहाँ से आपको मिलेगा 4 + 3 इज 7। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि अतः आयु A जो है वह होगा 3, 4, 5, 5, 6 एंड 7। ओके, यह आपका आयु A इस प्रकार से बनेगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है कि कोटि आपको क्वेश्चन के अनुसार लेनी होती है, तो 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। नेक्स्ट अब अपन इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, तो इसका सेकंड पार्ट वह दिया गया है कि Aij बराबर है आपका I² - J² की, I² - J²। तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे कि A11 के लिए I बराबर 1, J बराबर 1, तो इसलिए A11 की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 - 1 इज 0। ओके, नेक्स्ट A12 के लिए जो I की वैल्यू वह है 1 और J की वैल्यू है 2, तो इसलिए A12 की वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 1 - 4 इज -3। नेक्स्ट A13 लेंगे अपन, तो A13 के लिए I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 3, तो इसलिए A13 बराबर होगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 1 - 9 इज -8। नेक्स्ट A21 के लिए आपको लिखना है, तो A21 के लिए I की वैल्यू है 2 और J की वैल्यू है 1, तो इसलिए A21 हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 - 1 इज 3। ओके, नेक्स्ट A22, तो A22 के लिए I की वैल्यू है 2 और J की वैल्यू भी है 2, इसलिए यह बनेगा A22 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 - 4 इज 0। नेक्स्ट A23 के लिए आप चेक करेंगे, तो A23 के लिए I की वैल्यू है 2 और J की वैल्यू है 3, तो इसलिए A23 की जो वैल्यू होगी वह होगी 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 - 9 इज -5। ओके, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए आयु A बराबर होगा 0, -3, -8, 3, 0 एंड -5। ओके, इस प्रकार से आपको आयु A को डिजाइन करना था, जहाँ पे I और J का आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। तो इसलिए जब आप आयु बनाते हैं तो हमें आयु में जो अवयव लिखे हुए होते हैं इनकी स्थिति का विशेष ध्यान रखना होता है। ओके, और इस प्रकार से आपको यह सेकंड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें दिया हुआ है हमें x, y तथा z के किन मानों के लिए आयु A व B समान आयु है। ओके, तो अपन ने डिस्कस किया था आयु है की समानता क्या होती है। ओके, तो वहाँ पे अब आपको देखें कि चूंकि आप लिखेंगे इसका जो हल होगा उसमें चूंकि आयु है A तथा B समान आयु है, और समान आयु है अर्थात इनकी कोटि बराबर होगी और साथ ही साथ इनके संगत अवयव समान होंगे, तो इसलिए लिख सकते हैं आप, इसलिए A और B होंगे बराबर। ओके, तो A की जगह A की वैल्यू पुट करेंगे और B की जगह B की वैल्यू, तो यह बन जाएगा 2, 0, x + 3, y - 4, 4, 6 इज इक्वल टू 2, 0, 6 - 2, 4, 2z। ओके,
अब आप यहाँ पर देखें कि चूंकि इन दोनों की कोटि है वह समान है 2 into 3 तो जो पहली कंडीशन है वह सही है। यहाँ पे सेकंड कंडीशन होती है कि संगत अवयव समान होते हैं। ओके, तो इसलिए अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 दिया हुआ है आपको, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है x + 3 यह आपकी इक्वल होगी 6 के। ओके, x + 3 इक्वल होगा 6 के। तो यहाँ से अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 3। ओके, ये x की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट आप देखें कि यहाँ पर 4 दिया हुआ है और यहाँ पर भी 4 दिया हुआ है, क्योंकि ये संगत अवयव है इसलिए समान होंगे। तो जो y - 4 है वह इक्वल होगा -2 के। तो y - 4 = -2 और यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं y = -2 + 4 और y की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से 2। ओके, इसी प्रकार से नेक्स्ट जो 6 है वह इक्वल होगा 2z के। तो आप लिखें कि 6 = 2z, इसलिए z की वैल्यू हमें मिलेगी 3। ओके, तो यह आपका क्वेश्चन था। x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 2 होगी और z की वैल्यू भी 3 होगी। सेम आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि यदि ये दोनों आयु बराबर हैं, बीच में आपको बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पर आयु की समानता लगेगी। तो x, y, a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि आयु है कि समानता से, आयु है कि समानता से जो 2x + y है वह इक्वल होगा 3 के। नेक्स्ट 3 इक्वल है 3 के, तो जो x - 2y है वह इक्वल होगा 4 के। ओके, तो आप यहाँ पर देखें 2 इक्वेशन बन गई है हमारे पास x और y में। आप इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और यह इक्वेशन नंबर 2। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसको, x = यह बन जाएगा 4 + 2y। ओके, तो x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो यह हो जाएगा आपके पास 2 × 4 + 2y + y = 3। ओके, आपने x की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, तो 2 × दिस वैल्यू + y = 3। तो यह बन जाएगा 8 + 4y + y = 3, 5y = -5 और y की वैल्यू मिलेगी आपको -1। ओके, अब आप यहाँ से इसको सरल कर लें तो अतः x बराबर हो जाएगा आपका 4 - 2। तो x की जो वैल्यू मिली वह है 2। ओके, नेक्स्ट अब आपको वैल्यू चाहिए a और b की। तो आप वापस से यहाँ पर तुलना करें, तुलना से तो जो a - b है, a - b जो है वह इक्वल है आपका 4 के। और नेक्स्ट 2a + b है वह इक्वल है आपका -1 के। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि ये -b है और ये +b है, तो अपन इनको कर देते हैं ऐड। तो ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा आपका, ये तो कैंसिल, 2a and a is 3a और 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिलेगी 1। ओके, अब आप यह वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर dीजिए। तो यह आपकी इक्वेशन नंबर 3 थी और यह इक्वेशन नंबर 4 थी। तो आप लिखें समीकरण 3 से 1 - b = 4। तो यह हो जाएगा 1 - 4 = b और b की वैल्यू हमें मिलेगी -3। इस प्रकार से हमें यह क्वेश्चन है वह सोल्व करना है। यस, अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि a कोई आयु है जिसकी कोटि है 2 × 4 तो a में अवयवों की संख्या लिखिए। तो अब आप यहाँ पर देखें कि जो आयु a है वह बनेगा कुछ इस प्रकार का, a11, a12, a13,
A14, A21, A22, A23, A24। ओके, इसमें 2 तो पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है। ओके, अब आप यहाँ पर काउंट करें कि कुल कितने अवयव है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर टोटल अवयव होंगे 8। ओके, तो अवयवों की संख्या जो है वह होगी आपकी 2 × 4 = 8। तो यह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 4 × 4 क्रम का एक इकाई आयु है, लिखिए। तो हमें एक ऐसा इकाई आयु है या इसकी जगह आपको मिल सकता था तत्समक आयु है। ओके, इकाई आयु या फिर तत्समक आयु लिखिए, जिसकी कोटि 4 × 4 है। तो अपन ने इकाई आयु जब पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था कि इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, सॉरी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं और अन्य शेष अवयव शून्य होते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर I = 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। यह आपका 4 × 4 कोटि का एक इकाई आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर यह आयु, तो यहाँ पर भी आप देखें कि आयु की समानता लग रही है और हमें a का मान ज्ञात करना है। तो आप सीधा सा लिखे यहाँ पर, इसका जो हल होगा उसमें कि आयु है कि समानता से आप देखें कि a जो है वह निर्भर कर रहा है k पे, और k की जो वैल्यू है आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो k - 6 है इक्वल है आपका -4 के। तो k - 6 = -4, और इसलिए k की वैल्यू आपको मिलेगी 6 - 4 और k की वैल्यू हो गई यहाँ से 2। ओके, अब आप यह वैल्यू फर्स्ट में पुट कीजिए। तो आप लिखेंगे चूंकि a = है आपका k + 4, यह a रहा और ये k + 4 है, तो संगत अवयव समान होते हैं, तो इसलिए a की वैल्यू हो जाएगी 2 + 4, a = होगा आपका 6। यह इस क्वेश्चन में आंसर होगा a का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम क्या क्या होंगे, अर्थात जो क्रम है वह होती है कोटि। तो हमें बताना है कि यदि हमारे पास कुल 6 अवयव हो तो अपन उन्हें कितनी प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, या उनको इनसे कितने स्तंभ और कितनी पंक्तियां बना सकते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे आप लिखें 6 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं, तो वे होती है 6 में। आपको देखना है कि 6 को अपन किस किस संख्या से विभाजित कर सकते हैं और वह प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो यह हो जाएगा आपका 1 2 3 एंड 6। ओके, तो अब आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ पर लिखेंगे संभावित कोटियां या क्रम। एक को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह एक कोटि हो गई 1 × 6, अर्थात एक पंक्ति में 6 व्यक्तियों को बिठाना है। नेक्स्ट 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, 3 से, तो 2 × 3 इसकी एक कोटि होगी। नेक्स्ट आप यहाँ से ले 3, तो यदि 3 होगा तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, तो यह हो जाएगा 2। नेक्स्ट यदि आप 6 लेते हैं तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वापस से हमें 6 मिले, तो 6 × 1। तो यह इस क्वेश्चन की 4 संभावित कोटियां हैं। ओके, 1 × 6, 2 × 3, 3 × 2, 6 × 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है कि 2 × 2 क्रम का एक आयु a बनाइए। अभी अपन ने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, सेम उसी के जैसे होगा, जिसके अवयव इस प्रकार से बने। ओके, तो आप लिखें यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें कि चूंकि a की कोटि है वह है 2 × 2, अर्थात 2 तो पंक्ति होगी और 2 ही स्तंभ होंगे,
तो यहाँ पे आप लिखे अतः माना ए बराबर A11, A12, A21 और A22, यह आपका एक आयु है। अब हमें इनकी वैल्यूज चाहिए, A11 की, A12 की, A21 की और A22 की। तो आप यहाँ पर लिखें A11 के लिए I = 1, J = 1। तो A11 जो है, यहाँ से अब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, I और J की जगह 11 पुट करें तो यह हो जाएगा 2 - 1 अपॉन 3 + 1, अर्थात यह आपको मिलेगा 1/4। तो A11 की जो वैल्यू है वह होगी 1/4। इसी प्रकार से A12 के लिए I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, तो A12 की जो वैल्यू है वह होगी 2 - 2 अपॉन 3 + 2, 0/5 अर्थात 0। ओके, यहाँ पे आप देखें I की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 = 2, माइनस J की वैल्यू 2 है तो 2 - 2 = 0 हो जाएगा। नेक्स्ट A21 के लिए, तो इस बार I की वैल्यू वह है 2 और J की वैल्यू वह है 1। तो A21 की जो वैल्यू होगी वह होगी 2 × 2 = 4, माइनस 1/2 × 3 = 6 + 1, तो यह बनेगा आपका 3/7। ओके, नेक्स्ट A22 के लिए I की वैल्यू भी 2 होगी और J की वैल्यू भी 2 होगी, तो A22 होगा आपका 2 × 2 = 4, 4 माइनस J की वैल्यू 2/6 + 2, तो यह हो जाएगा आपका 2/8 या फिर 1/4। तो अब आप यहाँ पर लिखें कि इसलिए जो आयु A है वह मिला हमें 1/4, 0, 3/7, 1/4। ओके, यह इस पार्ट जो आपको दिया गया है AIJ का मान, इसके लिए आयु A होगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है 5th क्वेश्चन का कि AIJ की वैल्यू वह है आपकी 2I - 3J। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर साल। ओके, तो यहाँ पे अब आप सेम लिखेंगे A11 के लिए I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, तो इसलिए A11 हो जाएगा आपका 2 - 3 अर्थात -1। नेक्स्ट A12 के लिए यह हो जाएगा I = 1 और J की वैल्यू है 2, तो A12 की वैल्यू होगी आपके पास I 2 × 1 = 2, माइनस J की वैल्यू 2 है तो 3 × 2 हो गया आपका 6, यह बन गया -4। नेक्स्ट A21 के लिए, तो यहाँ पे I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू है 1, तो इसलिए A21 का मान होगा यहाँ पर 2 × 2 = 4 - 3 अर्थात वैल्यू मिलेगी हमें 1। नेक्स्ट A22 के लिए, तो यहाँ पर I की वैल्यू वह है 2 और J की वैल्यू भी है 2, तो इसलिए A22 की जो वैल्यू है वह होगी यहाँ पर 2 × 2 = 4, -6 = -2। ओके, तो इसलिए इस कंडीशन में जो आयु A है वह होगा A11 - 1, -4, 1 and -2। ओके, यह इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए इसकी वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th का थर्ड पार्ट AIJ की जो वैल्यू है वह आपको मिलेगी I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2I से। ओके, तो जो A था वह 2 × 2 कोटि का आयु था, तो इसलिए आप लिखेंगे A11 के लिए I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, तो इसलिए A11 हो जाएगा आपका 1 + 2 × 1 = 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 1 = 2, तो यह बन जाएगा आपका 9/2।
2 and 1 is 3, 3 का होल स्क्वायर इज 9। इसी प्रकार से जब I इज इक्वल टू 1 होगा और J इज इक्वल टू 2 होगा तो A 1 2 की जो वैल्यू है वह होगी 1 प्लस 2 इंटू 2 इज 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1, तो यह हो गया आपका 25 अपॉन 2। नेक्स्ट जब I इज इक्वल टू 2 और J की वैल्यू 1 होगी तो A 21 होगा आपका 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 इज 4, तो यह बन गया आपका 2 प्लस 2 4, 4 का होल स्क्वायर होता है 16, तो इसकी वैल्यू मिलती है हमें 4। नेक्स्ट है जब I की वैल्यू 2 हो और J की वैल्यू भी 2 हो तो यह बन जाएगा A22 इज 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, तो यह हो गया 36 अपॉन 4, अर्थात इसकी वैल्यू मिलेगी हमें 9। ओके, तो इसलिए जो आयु है A है वह बनेगा यहाँ पर 9/2, 25/2, 4 एंड 9। ओके, यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 6। इस बार आपको जो आयु A बनाना है उसकी 40 हमें लेनी है 2 इंटू 3। ओके, तो आप सबसे पहले लिखें यहाँ पर कि माना आयु है A जो है वह आपका है A11, A12, A13, A21, A22 और A23, क्योंकि हमें 2 तो पंक्ति लेनी है और 3 स्तंभ लेने हैं। तो A11 के लिए I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, तो इसलिए A11 का जो मान है वह बनेगा 1/2 मापांक 2 माइनस 3, क्योंकि 1 1 रखेंगे तो 2 माइनस 3 ही मिलेगा, तो यह हो जाएगा 1/2 मापांक में -1, तो अर्थात यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 1/2। नेक्स्ट A12 के लिए I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, तो इसलिए A12 हो जाएगा आपका 1/2 मापांक में, यहाँ पे आप I की जगह 1 रखेंगे तो 2 माइनस J की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो यह हो गया आपका 1/2 मापांक में -4, अर्थात इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2। ओके, नेक्स्ट A13 के लिए I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू है 3, तो इसलिए A13 हो गया आपका 1/2 2 माइनस 9, तो यह बन जाएगा 1/2 और यह -7, तो मापांक में जो वैल्यू होती है वह प्लस में चेंज हो जाती है, तो इसलिए यह बन जाएगा आपका 7/2। नेक्स्ट इसी प्रकार A21 के लिए तो इस बार I की वैल्यू 2 होगी और J की वैल्यू 1 होगी, तो A21 हमें मिलेगा 1/2, 2 इंटू 2 इज 4, 4 माइनस 3, तो यह सिंपली आपका बन जाएगा 1/2। नेक्स्ट A22 के लिए देखेंगे अपन, तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू भी 2, तो इसलिए A22 की वैल्यू मिलेगी 1/2, 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 3 इंटू 2 इज 6, तो 1/2 मापांक में आएगा -2, तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 1। नेक्स्ट है A23, तो A23 के लिए I की वैल्यू है 2 और J की वैल्यू है 3, तो इसलिए A23 बनेगा 1/2, 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 3 इंटू 3 इज 9, तो यह आया 1/2 मापांक में -5, तो इसकी वैल्यू होगी 5/2। तो अतः आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः A जो मापांक जो आयु है आपका वह है 1/2, 2, 7/2, 7/2, नेक्स्ट है 1/2, 1 एंड 5/2। ओके, यह यहाँ पे आयु A की वैल्यू होगी। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, यह आपका बोर्ड एग्जाम में आया और क्वेश्चन है RBSc बोर्ड एग्जाम 2019 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। आपको दिया हुआ है कि ये 2 आयु समान है तो A और B की वैल्यू फाइंड कीजिए।
तो अपन ने कर लिए इस प्रकार के क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे कि a प्लस बी है वह इक्वल है 6 के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 2 इक्वल है 7 और 7 इक्वल है -3 4 और 4, तो अर्थात a इंटू बी है वह इक्वल होगा 8 की। ओके, यह इक्वेशन नंबर यहाँ से हो जाएगी 2। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखें यहाँ से जो a की वैल्यू है वह हो जाएगी आपकी a इज इक्वल टू 6 माइनस बी। ओके, a इज इक्वल टू 6 माइनस बी। अब आप यह वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो लिखेंगे अपन a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यह बन जाएगा आपका 6 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 8। ओके, और आप इसे सोल्व करें, b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 6b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर यह एक द्विघात समीकरण बन रही है, तो यह हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 8 इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, तो आप इसे लिखें b स्क्वायर माइनस 4b माइनस 2b प्लस 8 इज इक्वल टू 0। b कॉमन लेंगे, यहाँ से -2 कॉमन आएगा, तो b माइनस 4 इंटू बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर लिखें अतः यदि, या फिर सीधे भी लिख सकते हैं अतः b की जो वैल्यू है हमें मिलेगी 2 और 4। ओके, तो अब आप देखें कि यदि b बराबर 2 होगा तो a की वैल्यू होगी 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ओके, तो यदि b बराबर 2 होगा तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 4, और यदि b बराबर 4 लेकर चले अपन तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 2। इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर भी आयु की समानता ही लग रही है, बीच में बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, कोटि समान है। हमें पर्टिकुलर जो अवयव है इनको बराबर रखना है और x, y, z एवं t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखें यहाँ पर कि जो लिखेंगे पहले तो अपन यहाँ पर आयु है कि समानता से जो 2x है इक्वल है 4 के, तो इसलिए x की वैल्यू होगी 2। ओके, नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर कि जो 3x प्लस y है वह बराबर है 5 के, तो 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो यह हो जाएगा 6 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू मिलेगी हमें -1। ओके, नेक्स्ट अब आप यहाँ पर लें -x प्लस z इज इक्वल टू -4। x की वैल्यू वह हमें मालूम है, तो आप यहाँ पर रखें -2 प्लस z इज इक्वल टू -4। तो z की वैल्यू होगी यहाँ पर -4 प्लस 2, तो z बराबर आएगा आपके पास -2। और लास्ट में अपन इक्वल करेंगे 3y माइनस 2p को -3 के, तो अब आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यह है आपका -3 माइनस 2p इज इक्वल टू -3। तो -2p है वह हो जाएगा -3 प्लस 3, तो 2p इज इक्वल टू 0, और p की वैल्यू भी हमें 0 ही मिलेगी। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी है वह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के, तो इसे आप सभी विद्यार्थी स्वयं हल करेंगे। यह आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ओके, इसे आप स्वयं हल करेंगे। तो यह हमारी एक्सरसाइज 3.1 थी आज के सेशन में। इसको आप अच्छे से नोटबुक में लिखें। ओके, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखें ताकि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप आसानी से मुझे पूछ सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप पे या किसी भी जरिए के द्वारा। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।